सभापति महोदय, अभी हमारे मित्र विधायक साहब का मैं पूरा भाषण सुन रहा था, पौन घंटे का, आधे घंटे का। तो जिस तरह से सरकार की तारीफ आपने करी और कहा झूठे फरेब है, तो इस बात की शुरुआत में यहां से कहता हूं, एक शेर से करता हूं। उसने पूछा उसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। उसने पूछा उसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा कभी कभी एक इंसान के नहीं होने से पूरी कायनात बदल जाती है, खाली हो जाती है। और साथ ही जो आप बार बार कल्पना करके अधिकारियों को बड़े तरीके से यहां धमका रहे हैं, 6 महीने बाद ये होगा, 6 महीने बाद ये होगा। पहली बात तो आंकड़े आप सुधार लो, 6 महीने नहीं पूरे 8 महीने पड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो तमन्ना और आरजू है उसका जवाब भी मैं लाहौटी साहब मेरे मित्र हैं अच्छे, उनको दे देता हूं। देखना तू तमाशा होगा, देखना तू तमाशा होगा, बड़े कमाल का होगा। देखना तू तमाशा होगा, बड़े कमाल का होगा। तेरा कामयाब हो जाना एक बवाल सा होगा। जितने भी देख रहे हैं तेरी ओर हारने के लिए, तेरे जीत जाने पर इनका क्या हाल होगा ये पता चल जाएगा दिसंबर के अंदर। क्या हाल होगा आज इस सदन के अंदर मैं तो सोचता था नेता है, मंत्री है, मैं तो पहली बार आया हूं, मुझे नहीं पता था इस सदन के अंदर भविष्यवाणी करने वाले बड़े बड़े पंडित भी बैठे हैं। ये तो मुझे आज पता चला है। और क्या होगा ये राजस्थान की जनता तय करेगी, आपके तय करने से यहां नहीं होगा। सभापति महोदय, ये जिस तरह से आंकड़ों का जाल बनाने में, बिछाने में, प्रचार करने में एक्सपर्ट हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी आंखें बराबर हैं और चश्मा भी बराबर लगा के रखता हूं। इसलिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दिखता मुझे बराबर है, इसमें कभी संदेह आप मत करना। आज यहां सामने बैठे वाले मेरे साथी कोसे जा रहे हैं। आज हमारी सरकार इस बजट के अंदर, इस सरकार के अंदर चिरंजीवी योजना लेके आई। इन्होंने आपको सुना, अब आप इनको सुनिए। सुनना पड़ेगा, ढंग से सुनना पड़ेगा। इस सरकार, हमारे इस बजट में हमारी सरकार चिरंजीवी योजना लेके आई। पहले 10 लाख का लेके आई और अब 25 लाख का कर दिया। तो जब आपको इतना ही हमारे सारे आंकड़ों में शक था, तो चिरंजीवी योजना 10 लाख की चली, सफल हुई, और तब जाकर उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख का किया। दुर्घटना में पहले 5 लाख रुपया दिया, जब चली, सफल हुआ, तो अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए का किया। और ये आंकड़ों का जाल जो बिछाते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं एक वाक्य सुना देता हूं आपको, मेरे सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर में मेरे आंखों के सामने एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे उससे गिरे। गिरते ही एक गाड़ी रुकी, मैं भी रुका, उतर के गया, और एक साथी ने दूसरे से कहा इसको फटाफट लेके जाओ बाजू वाले अस्पताल में। तो दूसरे ने कहा अरे यार प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको तो जिला हॉस्पिटल है, दूर है। तो वही एक ने क्या बोला, अरे नहीं चिरंजीवी है, ले जा, इलाज हो जाएगा। ये हो रहा है जमीन के ऊपर। और वो अस्पताल भी पहुंचा, इलाज भी हुआ, सर्जरी भी हुई, ठीक भी हो गया, घर भी पहुंच गया, पैसा लगा जेब का, टका भी नहीं। ये देख रही है मेरी आंखें। ये आप चाहे कुछ ही कहते रहो, सुनते रहो, सच्चाई जो धरातल की है वो ये है। और मैं सभी साथियों को जितने सामने बैठे हैं एक चैलेंज के साथ बात कहता हूं, ये करेंगे तो क्या करेंगे। मैं भी भविष्यवाणी कर देता हूं, जब इतनी सारी भविष्यवाणी हो गई, ये कुछ नहीं करेंगे। जब कभी भी इनका नंबर आएगा 10-20 साल बाद, ये सिर्फ योजना का नाम बदल देंगे। इनकी कलाई इसमें है। अब जैसा कि दिलावर साहब कह रहे हैं अभी होगा, तो मैं कहना चाहता हूं अभी क्या हो रहा है। इस देश में ग्रामीण महिलाओं के आंखों में आंसू आते थे, चूल्हा जलाते गांव में, हमने देखा आंखों से। उम्र कम है लेकिन गांव में घूमे। उन आंसुओं को पोंछने के लिए सिलेंडर गांव गांव पहुंचाए गए। और आज उन्हीं महिलाओं के
वो सिलेंडर खरीदने में फिर से आंसू आ रहे हैं। और आंसू पोंछने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी सरकार, गहलोत सरकार कर रही है। उन आंसुओं को पोंछने के लिए पूरे राजस्थान में घोषणा कर दी कि मात्र 500 रुपए में सिलेंडर गांव गांव घर घर दिए जाएंगे। और दावे के साथ चैलेंज करके सदन में कहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं बल्कि चैलेंज करता हूं, अगर हिंदुस्तान में कहीं पे 500 रुपए आप सिलेंडर दे रहे हो, यहां खड़े होकर आप जवाब दीजिए, हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आंसू पोंछने का काम आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार आंखों के आंसू पोंछ रही है। चूल्हे के आंसू पोंछने के बाद सिलेंडर का आंसू ला दिया। और जहां तक बची बात झूठे घड़ियाले आंसुओं की, ये तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपके स्मृति ईरानी जी एक्चुअली टीवी एक्ट्रेस थी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए साहब, प्लीज सुनिए, आप बैठी जाइए। आपके तो हमेशा से स्प्रिंग लगी हुई है। आपको सुनते हैं, इनको भी आपकी स्प्रिंग को रखो अपने पास। साहब स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। मंत्री के साथ साथ टीवी एक्ट्रेस भी रही है, क्योंकि सास भी कभी बहू में हम सबने देखा है। मैंने भी बचपन में देखा, 8-9 में पढ़ता था साहब। जब 410 रुपए का सिलेंडर था और 411 भी होता था ना, तो ये बड़े बड़े घड़ियाली आंसू आते थे, गले के मंगलसूत्र टूटते थे, मांग के सिंदूर हटते थे। क्या नाटक तमाशा होता था, वाह 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 वाह। आज 1000 रुपए के पार और कोई नाटक तमाशा नहीं, चुप सोम। क्यों भाई? लेकिन आज अगर कोई जागा तो हमारी सरकार जागी और हिंदुस्तान के अंदर घोषणा कर दी कि 500 रुपए में सिलेंडर देगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर देगी। आपको क्या पता है महंगाई कहां जा रही है? लोगों के घरों में सगाइयां रुक रही है महंगाई के चक्कर में। आप सोचते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, गरीब की आंखों में आंखें डालकर करीब से जाके पूछना कि महंगाई की मार गरीब को कैसे मारती है। चुनाव में आपने वादे करे अच्छे दिन के, आय बढ़ाने के, बढ़ाया क्या? सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल ये बढ़ाया। साथ ही इस बढ़ती हुई महंगाई को और घटती हुई कमाई को देखकर सर मुझे ताज्जुब है और मुझे शक है, कुछ दिनों बाद हमारे जेबों में आधार कार्ड नहीं होंगे बल्कि उधार कार्ड लेके घूमना पड़ेगा इस देश के अंदर। उधार कार्ड साहब, हमारे राठौड़ साहब हैं हाउस में, आप जाते जाते वापस आ गए साहब। मुझे तो, मैं ही था आज से 4 साल पहले इसी हाउस में, क्योंकि कोरोना से पहले था तो मैं वहां बैठता था, यहां बैठने लग गया। मैंने कहा था पंचायती सहायक, शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचरों को लेकर के मैंने कहा था कि कोई भी कम नहीं है, ना उधर वाले ना इधर वाले। 10-10, 15-15 साल हो गए जूते रगड़ते रगड़ते, तेल फूकते फूकते, लेकिन उनका भला ना उन्होंने किया था ना हमने किया था। लेकिन अब मैं पिछले 10 साल नहीं 9 साल की बात करता हूं। राठौड़ साहब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो वैसे मैं अपने आप को उनका भतीजा मानता हूं अधिकार पूर्वक। लेकिन पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार आई थी, चुनाव था, घोषणा पत्र के पेज नंबर 74 में बिंदु नंबर 4 कर्मचारी कल्याण हेड में आपने वादा किया था कि पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचरों का नियमितीकरण करोगे। आपका नाम सर मैंने इसलिए लिया, आप नियमितीकरण कमेटी के अध्यक्ष थे। आपने कम से कम 100 मीटिंगें उस कमेटी की करी। और 5 साल पूरे होने के बाद भी जो एक मजदूर की कमाई होती थी उससे भी कम पे लाकर उनको छोड़ दिया, सिवाय बेवकूफ बनाने के। 5 साल कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई, सही को सही कहना चाहिए। मैंने कहा था कि हम भी कम नहीं है, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, अगर आज इन सब का पंचायती सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर 1,10,000 संविदा कर्मी है, अगर इनको 7200 रुपए महीने से 16,900 रुपए पे लाए तो हम लेके आए, आदेश निकल चुके हैं।
और ये भी कह दिया है 8 साल की नौकरी कर लो, उसके बाद 29,600 और उसके 8 साल की कर लो तो 51,600। फैसले लेने आने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। निर्णय हमने लेके दिखाया और लागू कर दिया, ये हमने करा। मुझे खुशी है इस बात की। और कुछ हमारे सामने के साथ ही एक, अब क्योंकि मैंने बात कह दी तो हो सकता है बुरी लग जाए, एक अच्छी बात भी कह देता हूं। इस सरकार का, इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। तो क्योंकि पहली बार विधायक हूं, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ देखने को मिला। सर, ये कहने में कोई शक नहीं है मेरे को कि अगर इस सदन की गरिमा रखी गई, इस सदन में बात रखने के तंज आए, तो हमारी साइड से तो हमारे धारीवाल जी और सामने से राठौड़ साहब। अगर धारीवाल जी और राठौड़ साहब हमारे इस कार्यकाल में नहीं होते तो शायद कुछ हमें चीजें देखने को कम मिलती। धारीवाल साहब से हमने सीखा कि कैसे तंज हो, कैसे शेरो शायरी हो, कैसे दबाव में नहीं आया जाए। और राठौड़ साहब से भी सीखा, राठौड़ साहब से कैसे आंकड़ों को तोड़ मड़ोड़ के बोला जाए, कैसे बातों को तोड़ मड़ोड़ के बताया जाए और कैसे हाथ के इशारा करके सबको खड़ा कर दिया जाए। ये कला भी सीखी। तो सच को सच बोलना चाहिए। लेकिन इस बात को कंक्लूड करते हुए ये कहने में कोई शक नहीं है, मेरे जितने भी बीजेपी के साथी बैठे हैं साहब, ये बेचारे दुर्योधन रूपी जितने भी आपके भांजे हैं, आपने शकुनी मामा बनके शतरंज की हर वो चाल चली हमारे खिलाफ जो कि हमारे ऊपर वार हो। लेकिन हमारे धारीवाल जी में महाभारत के वो अर्जुन है जिनका निशाना चिड़िया पे नहीं, चिड़िया की आंख पे रहा और हमेशा आपको बिठाया। ये इस कार्यकाल में एक चीजें सीखने को मिली। साहब, बजट की बात चल रही थी तो साहब 2 बातें हैं जो मैं, मेरे 40 साल का जीवन है, इसमें सीखा हूं। हर चीज को मैनिपुलेट, जुगाड़ तुगाड़ हो सकता है, लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जो आदमी के दिल से, विश्वास से और आस्था से होती है। एक तो है वोट, जिसकी वजह से आप और हम यहां बैठे, और एक है जेब का नोट। आज की तारीख में तो साहब बाप भी बेटे को पैसे नहीं देता जब तक कि कोई ना कोई समीकरण ठीक नहीं हो। आप महिला आयोग में जाके देखो, बीवी आदमी के खिलाफ, कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके देखो, आदमी बीवी के खिलाफ। तो नोट और वोट वो चीज है जहां विश्वास होता है, आस्था होती है, वहीं जाके मिलता है। तो साहब वोट तो हमें मिल गए थे, इसलिए यहां बैठे, इसलिए यहां बैठे। और जहां तक नोट का सवाल है सर, 2, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर से आता हूं, मेरे वहां जंगलात हैं। यही जंगल तब भी था, यही जंगल आज, यही अधिकारी तब थे, यही अधिकारी आज, यही सरकारें पहले थी। लेकिन सवाई माधोपुर के जंगल के लिए निजी लोगों ने आपके 2018 तक लाख 2 लाख रुपए दिए होंगे। मुझे खुशी है बताते हुए, आज निजी लोग जंगलों के लिए, नाम लेके अगर बोलूं, एस्ट्रॉल कंपनी ने 1.3 करोड़, हिंदुस्तान टाइम्स 1 करोड़, आईसीआईसीआई 25 लाख, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन 1 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए जेब का दिया। ये तो खैर बड़े सेठों के नाम है। अब मैं गरीब जनता की बात करता हूं। इस गरीब जनता को विश्वास हमारी सरकार पर, हर गांव में अगर सर हम दौरे करते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, आज की तारीख में हर ग्रामीण का एक काम केंद्रित हो जाता है, हमारे गांव को स्कूल, हमारे गांव को स्कूल। आज मुझे खुशी है बताते हुए, मुख्यमंत्री सहभागिता, जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना है, आप लेके आए थे 2016 में। मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना 2016 में आप लेके आए थे, लेकिन जनता आपको पैसा देती थी आपके 2018 में मात्र 8 करोड़ रुपए स्कूलों के लिए, ये जो पब्लिक गांव गांव से इकट्ठा कर दी। मुझे खुशी है बताते हुए, ये हमारी सरकार का चेहरा है, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, हमारे शिक्षा मंत्री जी डोटासा जी ने बैठे, इनका चेहरा था, आज के शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला जी का चेहरा है। इन चेहरों के ऊपर गांव का किसान, गांव की जनता, गरीब जनता, इसी जनता ने आज हमें दिए हैं 18 करोड़ रुपए। 18 करोड़ जेब से निकाल के पैसे दिए जनता ने आपकी स्कीम के ऊपर। आप स्कीम लेके आए, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया क्योंकि विश्वास नहीं था। स्कीम आपकी, लेकिन विश्वास हम पे है। आपको दिए टके, हमें दिए करोड़ों रुपए और करके दिखाएंगे।
सर बात चल रही थी, जैसा मैंने मेरे भाषण की शुरुआत में ही कहा, ये आंकड़ों का जाल और एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन, ये मैं ज्यादा समझता नहीं, लेकिन आईसाइट थोड़ी कमजोर है, चश्मा लगा के बराबर देख लेता हूं, आंखें मुझे मेरा पूरा दिखाती है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम झूठे हैं, झूठी घोषणा, कुछ नहीं करेंगे और नहीं कुछ होगा, ये कहा। आज दावे के साथ कहता हूं, मेरे सवाई माधोपुर से आता हूं, हमारी घोषणा थी मेडिकल कॉलेज बनेगा, जाके देख लो बन रहा है। हमारी घोषणा थी नर्सिंग कॉलेज बनेगा, जाके देख लो बन रहा है। हमारी घोषणा थी एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा, जाके देख लो बन रहा है। हमारी घोषणा थी नया हॉस्पिटल बनेगा, जाके देख लो बन रहा है। हमारी घोषणा थी जीएसएस बनेंगे, जाके देख लो बन गए, फीता काटने जा रहा हूं परसों। हमारी घोषणा थी पानी के डैम बनेंगे, जाके देख लो बन गए, उसका भी फीता काटने जा रहा हूं। आंखों ने तो मुझे ये दिखाया। तो नहीं साहब, घोषणा भी हमारी थी और टेंडर भी हमने कराए और काम भी हमने करा दिया और पैसे भी हमने दे दिए और कसर नहीं छोड़े, फीता भी अभी काट देंगे, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। सब कुछ हमारा ही था, ऐसा नहीं था पहले हो गया और हमने कर दिया। अगर किसी को शौक हो, मैं निमंत्रण देता हूं, टाइगर भी दिखाऊंगा और अपने प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगा, आप आइए, पधारिए। उद्घाटन की बात तो बाद में, पहले मुद्दे के काम होता तो बोलते ना साहब, पहले मुद्दे के काम की बात कर लें, जरूरी है, आपसे ही करनी है, यही जगह है। मुझे काम की बात एक ये करनी है जो बहुत जरूरी है। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी विराजमान हैं, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, पूरे विश्व में। और त्रिनेत्र गणेश जी के अंदर हम सबकी आस्था है, मैं तो आपकी भी गारंटी ले रहा हूं। लेकिन उस त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के लिए सालों साल से जो लोग जवान होते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग नहीं जा पाते क्योंकि किला चढ़ना पड़ता है। हमारी सरकार ने उसके रोपवे की घोषणा कर दी, उसके लिए 20 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है केंद्र सरकार से, मुझे एनओसी दिलाने के लिए साथ चलो। इसी कार्यकाल में 8-9 महीने से पहले रोपवे भी बना देंगे, लेकिन आप लोग मेरी मदद करो। चल घंटी मत बजाओ, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं, लेकिन आज बात चली, एक राजस्थान में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वीरांगनाओं का। सर किरोड़ी लाल जी माधोपुर से विधायक भी रहे और उनको अपने जीवन काल में अगर मंत्री बनने का मौका मिला तो वो भी सवाई माधोपुर बतौर विधायक बनने का मौका मिला। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। माननीय सदस्य, वित्त विधेयक और राजस्थान विनियोग विधेयक पर सर वो बजट, उसी पे बजट आएगा सर, मतलब वो मेरी आदत है, मैं तो घूम के बजट पे आता हूँ, अब कोई भी बात हो बजट पे तो आएगी। तो साहब उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और मैं समझता हूँ सामने बैठे जो साथी ये सब एक तरफ, हमारे किरोड़ी लाल जी एक तरफ, इतने आंदोलन कर दिए 200-250 और सही बातें करते सारी। लेकिन वीरांगना वाले मुद्दे पर यह बात इसलिए कहना जरूरी है, सड़क पे भी हुई और यहां पर भी हुई साहब। जो बात वीरांगनाओं की होती है, शहीद की होती है, या कोई आकस्मिक मृत्यु की होती है, ये दर्द वही समझता है जो रात को फोन उठा के सुनता है कि आपके पिताजी नहीं रहे। मैंने सुना है, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे, कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, 3 बजे फोन आया आपके पिताजी नहीं रहे। और वही शहीदों के साथ होता है, सरहद पे हिफाजत कर रहे होते देश की, घर पे एक फोन पहुंचता है आपका आदमी नहीं रहा। ये दर्द समझने के लिए, वो दर्द दिल के अंदर समझने के लिए, जब तक वो महसूस नहीं होता, जब तक बीतती नहीं है, ये आप राठौड़ साहब कभी नहीं समझोगे, आपकी पार्टी नहीं समझेगी। और हर तरह से हम हमारी सरकार के फैसले के साथ हैं कि वीरांगनाओं के साथ जो कुछ भी मिले, या तो उनको मिले या उनके बच्चों को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, ये दर्द समझना पड़ेगा साहब। जहां तक बात, ये तो आपने घंटी बजा दी, इसलिए एक बात और कह देता हूं, उसके बाद पूरी करूंगा। रावटी साहब चले गए, बातों बातों में कोविड को ले आए थे कि कोविड में के पहले का बजट, बाद का बजट, कोई कहने में शक नहीं है साहब। ये जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, चाहे इधर के या उधर के, इस कोरोना काल में दोनों ही बातें हैं। मेरा दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य तो इसलिए है कि अपने जीवन में कोरोना काल देखना पड़ा, और सौभाग्य इसलिए है कि अपने जीवन में इस कोरोना काल में जनता की सेवा करने का भी मौका मिला। आज इस कोरोना काल में जो सेवा इस सरकार ने,
जो सेवा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी, मैं तो समझता हूं और सोचता हूं आप सबको, हम सबको मिलकर सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। मैं था उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मैं खुद बैठा था उस वीडियो कॉल में, हम सब बैठे थे साहब। हर एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री जी ने उनके हालचाल पूछे। जो कोविड पॉजिटिव होता था, खुद मुख्यमंत्री जी उस एमएलए को मॉनिटर करते थे। और यहां चाहे हम कुछ ही बोले, सच्चाई ये है जितने भी बैठे सबने मिलकर के एक एक ने धन्यवाद दिया था। मैं उसका गवाह हूं, और झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप काट देना। और अपनी एक बात आखिरी कहते हुए शेर के रूप में कि साहब मन्नतें तो सब मांगते हैं, आसमान में टूटा हुआ तारा देखते हुए। मन्नतें तो सब मांगते हैं, आसमान में टूटता हुआ तारा देखकर। टूटा ख्वाब लेकर मुस्कुराना सीखो, ऐसा एक जज्बा साथ में लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।